Assalamu alaikum everyone. Today in this lecture we will discuss about biosphere level of organization. इस टॉपिक में हमने बायोस्फीयर से रिलेटेड बात करनी है, जोन ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? इस पूरी अर्थ पे सिर्फ वो अर्थ का पार्ट जहां पर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम बायोस्फीयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, बायो मीन वैसे ही लाइफ होता है। तो बायोस्फीयर लेवल क्या है? जिसमें अर्थ का वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे जहां पर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उनको हम बायोस्फीयर कहेंगे। इट constitutes all ecosystems and it is also called the zone of life on earth. बायोस्फीयर में सारे इकोसिस्टम जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से इकोसिस्टम्स? जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देखें, हाइड्रोस्फीयर्स यानी वाटर में जो भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो भी हम बायोस्फीयर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लिथोस्फीयर, अर्थ में भी बहुत सी जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे कि माइक्रोब्स हो गए और इंसेक्ट्स हो गए। इस तरह की और भी बहुत सी लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर रह रही होती है, वो भी बायोस्फीयर में आ जाएगी। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में भी बहुत से माइक्रोब्स हैं और बर्ड्स वगैरह भी होते हैं। इस तरह की और बहुत सी लाइफ है जो कि एयर में प्रेजेंट होगी। तो ये सब मिलकर एक बायोस्फीयर बना रहे होते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन भी था, जोन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर लेवल को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं क्योंकि ये अर्थ की सिर्फ वही जगह होती है जहां लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आया था? डिफाइन जोन ऑफ लाइफ। तो तब स्टूडेंट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये कहाँ से आया क्वेश्चन। तो बेसिकली ये बायोस्फीयर लेवल ही के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा चूंकि इकोसिस्टम्स ही के मिलने से बायोस्फीयर बनता है, तो अब इकोसिस्टम को भी हम देख लेते हैं। इकोसिस्टम्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एरियाज होते हैं वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट आर कॉल्ड इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स क्या है? वो जगह, वो एरियाज जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों मिलकर एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं और वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मिलकर इकोसिस्टम्स बनाते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? सन एंड हीट बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसके अलावा वाटर हो गया, सॉइल है, तो एयर भी है। तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट। अगर हम लिविंग कंपोनेंट की बात करें तो साथ ही साथ इंसेक्ट्स हैं, कुछ एनिमल्स आपको नजर आ रहे होंगे, प्लांट्स नजर आ रहे होंगे। तो ये सारे लिविंग कंपोनेंट हैं जो कि एक ही जगह पर एक ही टाइम में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। तो छोटा सा टॉपिक था जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है, बायोस्फीयर लेवल। इसको भी आप लर्न कर लोगे और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने लर्न कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है,